नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम में। अभी हमारे साथ चार्ली हैं, जो कि कोरियन बॉय हैं, साउथ कोरिया के रहने वाले हैं और आपने इन्हें देखा होगा सोशल मीडिया पर। ये हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं और ख़ास बात ये है कि बिहारी एसेंट में हिंदी बोलते हैं। आपने इनको पटना के अलग-अलग जगह को एक्सप्लोर करते हुए देखा होगा और इन दिनों काफ़ी वायरल चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों से हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी बात करना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर इनको हिंदी से इतना प्रेम का वजह क्या है और हिंदी इन्होंने कैसे सीख पाया है। तो चार्ली भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमको अपने शो में बुलाने के लिए। हाँ। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में आप कब से रह रहे हैं और कितना समय लगा आपको हिंदी सीखने में? हाँ, वो सवाल का जवाब देने से पहले छोटा-सा अपना इंस्टाग्राम पे लोग को थोड़ा बता दें क्या कि अभी लाइव चल रहा है और जल्दी से थोड़ा जी, जी, जी। प्रोमो ज़रूर, कर ज़रूर, देते हैं ज़रूर, तुरंत, है ना? ज़रूर। हाँ। चलिए आप म्यूट में रखना चाहते हैं हमको तो म्यूट में रख सकते हैं अभी। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन है ठीक आपके पास भी। ठीक है, हाय सब लोग, अभी हम अपने दोस्त राहुल भाई के साथ 1 मिनट, सॉरी फिर से एक बार करते हैं। ठीक है। चलिए हाय सब लोग, अभी हम अपने दोस्त राहुल भाई के साथ अभी लाइव स्ट्रीम आए हुए हैं। लाइव स्ट्रीम फेसबुक पे चल रहा है और अपना इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आके सुनिए जल्दी। चलिए इसको लिंक टैग कर देते हैं। आपके इंस्टाग्राम पे हैंडल क्या था? राहुल आरके कुशवाहा 1। आरके। आरके कुशवाहा 1। ओके, चलिए चलिए हो गया, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बिहार, मैं हाँ अपने फिर से एक व्यूअर्स को बार। एक मिनट, आपका एक वीडियो क्लिप है, आप अपने व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि दिखाइए। हाँ। फ्री एंट्री मिलेगा भाई? ना खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। हाँ? अच्छा ये है टिकट ऑफिस। हाँ, टिकट लेना भाई पड़ेगा। डरावना कितना बनाया हुआ है, सिर्फ हाथ निकाल के। हमको मालूम ही नहीं था ये टिकट ऑफिस। हाँ भैया कैसे हैं? एकदम स्मार्ट लग रहे हो। अरे भाई तो सही में, अरे भाई, ए भाई, अरे भाई सच, अरे बाप, गिर जाएंगे रे, गिर जाएंगे। टिट फॉर टैट 20 रुपया में एंट्रेंस दिलवाया है। 20 रुपया। नहीं, एंट्रेंस 20 रुपया का। हाँ 60 रुपया का ही। तो इसको दिस इज बिजनेस ब्रो। डर लग रहा है। याद किए कि नहीं हमको? भूल गए? नहीं भूल गए? याद है? हाँ, हम आते थे डेली। किसका? मेरा। खा लिया बढ़िया से। अब कल मिला जाए। हाँ, तो ये हमने दिखाया, काफ़ी अच्छा आप मतलब हिंदी बोल रहे हो, अभी बिहारी एसेंट में। हाँ हाँ। इस वजह से बिहार के लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि वही मैं सवाल आपसे दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि बिहार में आप कब से रह रहे हैं और कितना समय आपको लगा है हिंदी सीखने में? लगता है 1996 से लेके 2015 तक पटना में, यानी करीब करीब 20 वर्ष, 19-20 ईयर्स हम रहे हैं पटना में। तो 96 में आप आए थे? हाँ, तो मतलब मेरा बर्थ हुआ था 1995, तो समझ लीजिए जब 1 साल के थे तब पहुंच गए थे पटना। तो अच्छा, अच्छा। मतलब इसी कारण से मेरा हिंदी बोलना एक तरह से बहुत नेचुरल है। मतलब जिस तरह से आप हिंदी बोलते हैं उसी तरह से हम भी हिंदी बोलते हैं। तो अलग हाँ, से हमको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बस ऐसे ही बोलते-बोलते आपस में लोगों के साथ और स्कूल में बोलते-बोलते अपने आप सीख गए। मतलब बचपन से तो आप अगर हिंदी में के माहौल में रहे हैं, हुँ, हिंदी सुन रहे हैं, तो हिंदी बोलेंगे भी और हिंदी तो हुँ, स्वाभाविक बात है हिंदी सीख जाना। लेकिन हुँ, आप कोरियन भी आपको उतनी ही अच्छी आती है जितनी अच्छी हिंदी हुँ। आती है, अगर आप हाँ, शुरू से हाँ, यहाँ पे रहे हैं तो? क्योंकि मेरे पेरेंट्स कोरियन है ना, तो इस कारण से कोरियन भी हमको बढ़िया से बोलने आ गया है। हुँ, 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 हुँ। हुँ, अच्छा। अच्छा, बिहार में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं। बिहार के हुँ। बारे में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? बिहार के बारे में तो
ये एक बात है, बहुत अपनापन टाइप का लगता है। और एक तरह का जो फ्रीडम होता है ना, जी, जो जी। आज़ादी है, मतलब जिस तरह से लोग रहते हैं एकदम फ्री होके और चिल होके, और वो सब हमको बिहार का बहुत अच्छा लगता है। मतलब अम, हाँ। ये चीज़ है। भोजपुरी एसेंट में आप बोलते हैं, भोजपुरी तो बोलते नहीं है कि भोजपुरी एसेंट में आप मतलब कि हाँ, अभी भी आपने थोड़ी देर सही बोल रहे पहले हैं। कोई एक हुँ, एक वर्ड आपने यूज़ किया था, मुझे एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मैं भूल गया। अच्छा, अच्छा, आपने अच्छा। एक भोजपुरी वर्ड आपने यूज़ किया थोड़ी देर पहले ही। मतलब भोजपुरी से इतना मतलब कि आपको प्यार है, उसके अच्छा, पीछे कोई अच्छा। ख़ास वजह? नहीं, मतलब जिस तरह का लोग भाषा बोलते थे, मतलब जब हम पटना में थे, तो मेरे हुँ, हुँ। दोस्त लोग जिस तरह से बोलते थे, उसी उसी तरह का भाषा पकड़ लेंगे ना। मतलब जिस तरह से हम पले-बड़े हैं, जिस तरह का माहौल में हम रहे हैं, वहाँ का हुँ, भाषा हुँ। पकड़ना नेचुरल है। तो इस कारण से मतलब हम भोजपुरी बोलते नहीं हैं, मतलब एकदम अ, हुँ, हुँ, ठोस एसेंट जो है आपका। ठोस भोजपुरी बोलते हैं, माने प्योर। माने भोजपुरी हुँ, हमको बोलने नहीं आता है, लेकिन एक्सेंट जिस तरह से आप बोले एक्सेंट, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे अमेरिकन एक्सेंट, इंग्लिश भी अंग्रेजी भी हो तो अ, बिहारी टाइप का, भोजपुरी टाइप का एक्सेंट में, माने वो पकड़ हुँ, में आ हुँ। गया अपने आप। माने अलग से हमको क्या मतलब भोजपुरी को प्यार करना, ये वो सब का ज़रूरत नहीं पड़ा, माने अपने आप मतलब बचपन से ही ऐसा हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। और हुँ। मैंने देखा कि आप भोजपुरी में गाने भी गाते हैं। एक्चुअली हम भोजपुरी भोजपुरी में गाना-वाना नहीं गाते थे, लेकिन क्योंकि लोग हमको हिंदी एक्सेंट और ये सब एक्सेंट के बारे में बहुत लोगों को पसंद आता है और देख के मज़ा आता है। तो हुँ, हुँ, कुछ-कुछ हुँ, इंटरव्यूज़ में बोल रहे थे कि थोड़ा एक बार गा के दिखाने के लिए, तो वही उसी कारण से मालूम था हमको। हुँ, मतलब भोजपुरी गाना सुनने में आता है ना, शादी बारात में जाते हैं तो सुनते हैं, तो इसी कारण से जी, मतलब जी। हमको मालूम था। अच्छा, किसी का कमेंट आ रहा है क्या? जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। हेलो, हेलो, स्वागत है। हमको आप लगता है ये सब कमेंट नहीं जो दिखेगा, भी है ना? जो भी इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हमारे हुँ। मतलब व्यूअर्स के लिए एक ऑप्शन रहता है, जो भी सवाल ये पूछते हैं ना, तो अपने अच्छा। गेस्ट से मैं इनका सवाल लेता हूँ। ये मेरे ओह! जो इंटरव्यू है, इसका फॉर्मेट है। ओह! बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, जी। आपके तो ऑडियंस आमतौर पे स्टूडेंट हैं क्या, या एज ग्रुप कैसा है? हाँ, लगभग स्टूडेंट्स ही हैं और अच्छा, कुछ लोग अच्छा, अच्छा। हैं, प्रोफ़ेशनल्स भी कुछ लोग हैं। चलिए ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा, कोरिया और बिहार में जब आप देखते हैं, तो कोई हुँ, ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह आपको सिमिलर लगती हो? कोरिया में और बिहार में? बिहार को आपने एक्सप्लोर किया, बिहार में मतलब काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो मतलब हुँ। कोई ऐसा चीज़ जो सिमिलर लग रही हो आपको? जो एल्डर्स के बारे में जो रिस्पेक्ट होता है ना, मतलब जी, कल्चरल जी। रिस्पेक्ट, सम्मान जो दिखाते हैं, वो कल्चर थोड़ा सिमिलर है, कोरिया का और इंडिया का। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। यानी सम्मान की भावना है वहाँ पर जैसे बिहार में देखने को मिलता है, हाँ, सम्मान की बुजुर्गों के भावना, प्रति। जैसे बुजुर्ग भी हो हुँ, गया या हुँ। फिर मतलब भैया-दीदी भी हो गया ना, तो इंडिया में भी हुँ, हुँ, हुँ। भैया-दीदी मतलब भैया-दीदी ऐज का भी हो गया, और कॉलेज में भी अगर जाएँ तो सीनियर, मतलब सीनियर को जो जी, जी। रिस्पेक्ट है उस तरह का। वो जो माहौल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सिमिलर है। मतलब अमेरिका में है कि अमेरिका में भी ऐसा बात नहीं है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो क्या कहते हैं, वाइब कहते हैं, मतलब जिस तरीके से पेश आते हैं, यहाँ पे जितना सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, सिर्फ़ सीनियर होने की वजह से जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो अमेरिका में नहीं देखने को मिलेगा। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, बिहार में आप बहुत सारी जगह गए हैं, बहुत सारी जगहों को आपने एक्सप्लोर किया है। कौन-सा जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? एक्चुअली उतने सारे जगह एक्सप्लोर नहीं किए हैं, कुछ-कुछ जगह गए हैं, मतलब मेरे याद में अभी आ हुँ, रहा है, जमुई करके एक जगह है। जमुई जमुई। जमुई हुँ, गए हुँ, थे, और हुँ। आम तौर पे तो पटना के नहीं, अंदर ही। पटना का ही मैं पूछता, पटना के अंदर का ही मतलब कि कौन-सा जगह जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया हो? अच्छा, पटना के अंदर। जी। रिसेंटली तो वही अपने व्लॉग में भी जो दिखाया गया था, मरीन ड्राइव नया खुला है मरीन लगता है, ड्राइव। नया बना हुँ, है। जी। सुना है कि मुंबई में था ये मरीन ड्राइव, लेकिन पटना लेके आ गया सब। तो हुँ, हुँ। मरीन ड्राइव काफ़ी सुंदर था, मतलब हम देख के शॉक हो गए कि यार पटना इतना तरक्की कर गया, इतना बदल गया। असली में असली रिएक्शन था जो मतलब लोग, मेरा पहला वीडियो जो वायरल गया था, वो उसी के बारे में था कि ब्रिज बना था मरीन ड्राइव के पास। तो वही देख के हम कह रहे थे कि बाप रे बाप! पटना इतना सुंदर कब हो गया?
बहुत बदल गया 3 साल में। 3 साल में गए थे यानी पहले पहले तब बचपन से रह रहे हैं, पहले मतलब कि बचपन में। पहले से ज़्यादा मतलब फ़र्क आपको देखने को मिला इधर पिछले 3 साल में। हाँ, बहुत फ़र्क देखने को मिला। बचपन में तो था बोरिंग रोड। आप पटना को जान रहे हैं? पटना पटना आए पूरा हैं? पटना घूमे हुए। अच्छा, अच्छा। तो बोरिंग रोड में पहले खूब दोस्त लोग के साथ मस्ती करते थे। बोरिंग रोड हो गया या फिर अपना वेटनरी फील्ड करके एक था एयरपोर्ट के पास। वेटनरी फील्ड में जाके खेलते थे, गाड़ी-उड़ी सीखते वहीं गाड़ी भी सीखे हैं चलाना। अच्छा। और एक और मैदान था जहाँ फुटबॉल खूब खेलते थे, लेकिन फुटबॉल बचपन में खूब खेलते थे। फुटबॉल खेलते थे। तो आपके और रामनगरी पास मतलब कोई कि अगर रहते हैं तो शायद पहचानेंगे, मालूम नहीं। अगर कोई देखे होंगे शायद, मतलब रामनगरी के पास अगर रहते थे 10 साल पहले तो अच्छा। जरूर हमको देखे होंगे, क्योंकि उसी इलाके में हम रहते थे। आशाना नगर, रामनगरी, इस तरफ से खूब मतलब आना जाना रहता था। अच्छा, आपके लोकल भी फ्रेंड्स कुछ मिल गए थे यहाँ पे, मतलब आपने आपके तरफ के, या फिर सब जितने आपके फ्रेंड्स यहाँ पे थे सब इंडियंस ही थे पटना में? अच्छा, कहने लोकल कहने का मतलब कोरियन? जी जी। अच्छा, कोरियन तो यार बहुत कम। नहीं नहीं ही था, समझ लीजिए। कुछ थे, मतलब मेरे मम्मी पापा के जान ही पहचान का के बाल बच्चा हो गया, हाँ। तो मतलब तो फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ना ऐसे, तो अपने आप फ्रेंड्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसे आमतौर पे अ, खोजना मुश्किल है यार। मतलब इंडियन जो आपके फ्रेंड थे, कैसा व्यवहार था उनका आपके साथ? अच्छा व्यवहार था, मतलब सब मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। और देखिए, बचपन में क्लास 4 से पहले अब हमको भी एडजस्ट करने में लगता है थोड़ा-सा टाइम लगा, क्योंकि भले ही हम 1 साल के थे तब से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी गोरे हैं, अलग देश के हैं। लोग देख के सोचते नहीं हैं कि ये इंडियन है ना? तो वो थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होता था। और उस टाइम जो अटेंशन मिलता था ना, जितना लोग हमको अटेंशन देते थे, क्यूरियोसिटी के कारण मतलब पूछते थे, आके सवाल-जवाब करते थे, वो सब बहुत हमको फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता था। लेकिन क्लास 4 के बाद से लगता है थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद से जो लोग आते हैं मेरे पास और सवाल-जवाब करते हैं, वो सब चीज़ हम बढ़िया से करना सीख गए और दोस्ती करना सीख गए। उसके बाद से एकदम बढ़िया हो गया, अच्छा रिलेशनशिप बन गया। वो मैंने भोजपुरी वाला सवाल इसलिए किया था क्योंकि पटना में बिहार में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, और पटना में ज़्यादातर मगही वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी सब वहाँ पे मगही। सुनने को मिलती है। तो मुझे हाँ, लगा कि सब सुनने को मिलता भोजपुरी, है। आप एक्सेंट जो है आपका वो भोजपुरी है, इसलिए भोजपुरी से कोई खास तरह का आपका मोहब्बत होगा, इसलिए मैंने भोजपुरी वाला सवाल पूछा था। अच्छा, नहीं, और ऐसा भी था ना कि मेरे दोस्त में से कोई-कोई लोग हमको भोजपुरी सिखा दिए थे। का अच्छा। हलवा, का हलवा ये सब। ठीक-ठाक बाढ़ू ना ये सब, या बारू फिर ना कि बारो ना? 12 ना? ठीक-ठाक हाँ, हाँ। 12 एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम है, उसी तरह से। नहीं नहीं, बारू जो होता है वो क्या बोलते हैं, वो लड़कियों के लिए बोला अच्छा, वो जाता है। लड़की-लड़का अलग है। अलग है। ओह! आज मालूम चला हमको। लड़का कैसे चलिए, बोलेगा? बारह ना। 12। मतलब किसी ठीक-ठाक। लड़के को मैं पूछ रहा हूँ तो मैं पूछूंगा ठीक ठाक बारह ना, और किसी लड़की को पूछ रहा हूँ तो ये कहूंगा कि ठीक ठाक बारू ना। ओह! ऐसा है, अभी मालूम चला हमको। अच्छा, एक अच्छा। कमेंट आया है, इन्होंने पूछा है, इंडिया आपको कैसा लगा? इंडिया अभी-अभी एक्चुअली चर्चा किए थे इसके बारे में, लेकिन इंडिया काफ़ी अच्छा हमको लगा था। हम्म, हुँ। अच्छा, पटना में खाने में क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? बहुत सारी जगह घूमे आप, बहुत जगह मैंने देखा आपको खाते हुए भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस, तो मतलब कि पटना में कौन सा डिश आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा खाने में? पटना में ये हम काफ़ी जगह बोल चुके हैं, लेकिन ऐसे कुछ ख़ास मतलब पटना का डिश इस तरह से कुछ नहीं है। मतलब आम तौर पे किसी घर के, मतलब किसी के यहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, कोई बुलाते हैं, तो आलू सब्ज़ी और आलू पराठा या फिर आलू भुजिया, ये सब मतलब कॉमन कॉमन जो है ना, वो सब चीज़ अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा। आलू का सब्ज़ी बहुत अच्छा यानी लगता है, आलू। ट्रेडिशनल जो बिहार का जो फूड है वो आपको अच्छा लगा? हाँ, हाँ। जैसे लोग कहते हैं, पूछते हैं लिट्टी-चोखा अच्छा लगता है? लिट्टी-चोखा और लिट्टी-चोखा और सत्तू। सत्तू। अ, हाँ, ये सब भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा हम एक्चुअली खाए नहीं हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉमन रोटी, पराठा, भुजिया, यही सब।
अच्छा ऐसा है। हम्म अच्छा, हम्म आपका मैंने एक वीडियो देखा, आपने कहा कि हम्म मैं इंटरव्यू का मेरी आदत सी हो गई है, रोड पर कहीं पे मतलब इंटरव्यू शुरू हो जाती है, जहाँ जाता हूँ लोग ऐसे ही पूछ-पूछ करके इंटरव्यू वहाँ ही हाँ लेना शुरू कर देते हैं। क्या हम्म था मतलब कि ऐसा ये एक्सपीरियंस मैं आपको आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, मतलब कैसे कैसे होता है आपके साथ, आप कहीं जाते हैं तो? इंडियन लोगों में हम ये एक्सपीरियंस किए हैं कि काफ़ी लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। मतलब ये अ, जानना चाहते हैं लोग कि आखिर कहाँ से क्यों टपक गया यहाँ पे, है ना? क्योंकि कहाँ कैसे देखिएगा मतलब पटना में ख़ास करके बिहार में कोई फ़ॉरेनर आके रह रहा है, तो काफ़ी मतलब रेयर वाली बात है। मतलब होती नहीं है, ज़िंदगी में दिन पर दिन देखने नहीं मिलता है। तो इसी कारण से मतलब हुँ, लोग आके पूछते हैं, पहले तो पूछते हैं भाई कहाँ से हो? कहाँ से हो? क्या ना मतलब कहाँ से हो? पहले तो कहेंगे चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो या नेपाली नेपाली। लेकिन जब हम थे तो कोई जानता नहीं था कोरिया के बारे में, तो इस कारण से यही सब पूछते थे। उसके बाद बोलते थे हुँ, कोरिया हुँ। से हैं तो अच्छा कोरिया क्या इंडिया में पड़ता है क्या? इस तरह से। जानकारी नहीं था तो क्या करेंगे, है ना? उस ज़माने में हाँ, जानकारी वो नहीं था। तो उसके बाद फिर पूछेंगे कि क्या नाम है? क्या करते हो? फिर मेरे बारे में पूछते-पूछते फिर मेरे पेरेंट्स के बारे में भी पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ क्यों आए? कब से हो यहाँ पे? कब तक रहोगे? क्या कर रहे हो? ये सब सवाल मतलब इंटरव्यू ही हो गया ना सड़क जी, पे। जी, जी। हाँ, तो वही बात था। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पेरेंट्स मतलब कि नौकरी के सिलसिला में हुँ। पटना आए थे ना? नौकरी शुरुआत में नौकरी के कारण नहीं एक्चुअली शुरुआत में तो पापा का पढ़ाई था पीएचडी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई था तो पीएचडी का पढ़ाई अच्छा। करने आए थे लेकिन अभी खैर मेरी मम्मी कोरियन लैंग्वेज पढ़ाती है एएन ओह! अभी एएन कॉलेज करके पटना में हाँ, कॉलेज है है। हाँ वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज पढ़ाती है और शायद एक और जगह पढ़ाती है जिसके बारे में अभी नाम याद नहीं आ रहा है हाँ हुँ, 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 लेकिन हुँ, कोरियन हुँ। लैंग्वेज की टीचर है टीचर हैं। और हम्म पापा आपके? पापा मेरे बिजनेस करते हैं बिजनेस ही हुँ, कहिए हुँ, वही ठीक रहेगा हुँ, हुँ। हम्म अच्छा, एक क्वेश्चन है, अ, आपके अपने कंट्री से इंडिया में क्या अलग है? अलग, क्या अलग अलग लगा? हुँ, हुँ, अलग अलग तो काफ़ी चीज़ है लेकिन वो तो है। हाँ, सिमिलर करने पे मतलब कि आप इज़िली बता पाए, हाँ, बताइए। ये एक बात है जब स्टूडेंट थे हम स्कूल में, तो इंडिया में हम क्यूरियोसिटी के बारे में बात किए थे कि इंडिया में लोग काफ़ी क्यूरियस हैं मतलब क्यूरियस स्वभाव के हैं, लोग जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। जी, जी, जी। तो स्कूल में अगर किसी से पूछा जाए किसी के पास सवाल है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कुछ नहीं भी होगा तो हाथ उठाएगा सब, कुछ नहीं भी होगा तो हाथ उठाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, है ना? स्कूल में हाँ, हाँ। बच्चा सब। काफ़ी ये सब एक्टिव एक्टिव है। लेकिन कोरिया में है कि सब एकदम शाई किस्म के हैं लोग, मतलब सब नहीं ऑफ कोर्स मतलब एवरेज ऑन एवरेज मतलब जी, जी। लोग आसानी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, मतलब अंदर थोड़ा कैद रखते हैं, है ना? खुद को। तो उस तरह का स्वभाव बड़े होके भी देखने मिलता है। लोग मतलब खुल के अपना अम, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। थोड़ा ज़्यादा शाय होना, थोड़ा ज़्यादा मतलब कैद रहना, इस तरह का। थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक मतलब थोड़ा हुँ, हुँ। मतलब मैं अगर ये समझ पाया तो जैसे हुँ, कि आप अगर इंडिया में हैं तो आपसे लोग जगह-जगह पे कहीं पे भी बातचीत करने लगते हैं, इंटरव्यू मतलब एक तरह से शुरू कर देते हैं। यानी मैं हुँ। अगर कोरिया में रहूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि लोग मतलब इंटरव्यू मेरा शुरू कर दें वहाँ पे। नहीं, नहीं होगा। हाँ। हुँ, अच्छा, एक और सवाल है, हुँ। क्या आपके मम्मी-पापा भी आपके जैसे हिंदी बोल पाते हैं या नहीं? और उनको बिहार कैसा लगता है? नहीं, उनको भी बिहार बहुत अच्छा लगता है और एक्चुअली मेरी मम्मी जब पहली बार इंडिया आई थी, तो मतलब उनको भारत देश से काफ़ी लगाव हो गया था और बिहार उनको बहुत पसंद है। तो इसी कारण से मेरे पेरेंट्स को बिहार पसंद है इसी कारण से है। आपको भी मालूम होगा कि मतलब काफ़ी लोग इंडिया में भी बिहार का इमेज ऐसा है कि कोई बिहार में नहीं जाना चाहता है। मतलब काफ़ी खतरनाक जगह यस। है, स्टेरियोटाइप भी हो सकता है ना? हम हुँ, रहे हुँ, हैं हुँ। बिहार में, मेरे साथ ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। न्यूज़ पे फैलती है, लगता है जैसे कि पूरा बिहार ही ऐसा है। ऐसा हो जाता है, हुँ, लेकिन इमेज एक तरह से बना हुआ है कि थोड़ा खतरनाक और रहने में दिक्कत होता है, थोड़ा साफ-सफाई ये सब के मामले में भी थोड़ा लेकिन फिर भी मेरे मम्मी-पापा को प्यार है, इस कारण से रहे हैं, है ना? तो वो एक बात हो गया और काफ़ी देर से हैं, इस कारण से मेरी मम्मी को कभी-कभार हिंदी शब्दकोश कहते हैं ना, मतलब डिक्शनरी जी, जी।
उसके मामले में, वोकैबुलरी के मामले में हमको लगता है मम्मी को सबसे ज़्यादा जानकारी है, हमसे भी अच्छा। लेकिन जो नेचुरल टाइप का, मतलब हम जब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि, लोग ऐसा हमको बताते हैं कि अगर आँख बंद करके सुने तो लगेगा कि इंडियन ही लड़का बोल रहा है। हाँ, तो वो तो इस है। तरह से मतलब नेचुरल टाइप का हिंदी जो बोलते हैं वो मेरा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स में से सबसे बढ़िया वोकैबुलरी हमको लगता है मम्मी के पास है, फिर पापा लास्ट में आते हैं। पापा का उतना फ्लुएंट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा आपका, आप सिंगिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। मतलब अच्छा। कि हाँ, हाँ, मतलब आपने एक इंडियन सॉन्ग, मतलब हिंदी सॉन्ग, आपने अरमान मलिक का कोई सॉन्ग है, आपने बहुत अच्छा गाया था। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इसके लिए। और मैं अभी अभी देख पा रहा हूँ कि आपके बैकग्राउंड में गिटार भी दिख रहा है, तो मतलब सिंगिंग का भी आपको शौक रहा है शुरू से? हाँ, एक्चुअली बचपन ही से मतलब टीवी वगैरह देखते हैं, किसी को गाते हुए देखते हैं, तो मतलब दोहरा-दोहरा के गाना हमको काफ़ी पसंद था। मतलब बचपन से ये सब का इंटरेस्ट था। लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि मतलब प्रोफ़ेशनली हम गाना वगैरह करना चाहते हैं, है ना? सॉरी। लेकिन इधर ही करीब 2-3 साल पहले से हमको लगा कि भाई अब कॉलेज भी ग्रेजुएट करने वाले हैं। कुछ सोचना पड़ेगा कि मतलब आगे की ज़िंदगी में हम क्या करना चाहते हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इस चीज़ को लेके। सब लोग परेशान हो रहे होंगे, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, सुन रहे होंगे तो अपने ज़िंदगी के बारे में, मतलब हर किसी के पास ऐसा होता है कि क्या किया जाए आखिर, मतलब ग्रेजुएट करके या फिर मतलब आगे जाके क्या करें? मेरे पास भी यही सवाल था। तो सोचा कि यार बहुत साल से मतलब गाना के बारे में इंटरेस्ट है, एक बार प्रोफ़ेशनली ट्राई करना चाहिए हमको। तो इसी कारण से इंटरेस्ट था पहले से ही। नहीं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, मतलब कि आपने जिस हुँ। तरीके से, आपने जितने बेहतर तरीके से आपने उस गाने को गाया था, मतलब मैं चाहता हूँ हुँ। कि आप थोड़ा-सा अच्छा। हमारे व्यूअर्स को भी सुनाएँ। हुँ। उम, कोई भी सॉन्ग जो आपका फ़ेवरेट हो। जो केके जी का गाना है, प्यार के पल, ये हम जी, स्कूल में थे तो दोस्त लोग के साथ गाए थे। थोड़ा-सा। जी, हम जी। रहे या ना रहे कल, कल याद आएँगे ये पल, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। बस यहीं तक। वाह! आज अभी बहुत, सुबह का बहुत, टाइम है ना, तो बहुत गला खूब। खुला नहीं है अभी। मतलब काफ़ी व्यूअर्स हमारे आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। नाइस, अच्छा, अच्छा। नाइस वॉइस। बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रेट। थैंक यू। एक और सवाल है, आपका फ़ेवरेट एक्टर, इंडियन एक्टर? आमिर खान, आमिर खान। मतलब हिंदी फ़िल्म भी आप देखते हैं? एक्चुअली उतना ज़्यादा हम नहीं देखते हैं, लेकिन बचपन में मेरी याद में लगान करके एक मूवी था, बचपन हाँ, में। लगान, लगान। लगान बहुत पुरानी आमिर खान मूवी की है। ही है वो। आमिर खान की है, अमेरिकन ये क्या कहते हैं, कब्ज़े के बारे में से रिलेटेड, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड, है ना? जी, जी। तो वो मूवी बहुत अच्छा लगा था, मतलब मज़ा आया था देखने में और काफ़ी मीनिंगफुल भी था। मतलब आमिर खान हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह के एक्टर है, वो मूवीज़ ऐसा पिक करते हैं जो जिसमें थोड़ा गहराई हो मूवी में। तो गहराई वाला मूवी हमको, मतलब जिसमें सोचना पड़ता है मूवी के बारे में और क्या कहना चाह रहा है मूवी, ये सब हुँ, मूवी हुँ। हमको पसंद है और इस कारण से हमको लगता है आमिर खान पसंद है। और ऐसे और कुछ-कुछ आप मूवीज़ देखे हैं, मतलब सलमान खान का भी देखे हैं, हुँ, हुँ, क्या हुँ, कहते हुँ। हैं, धूम भी था पहले। धूम तो काफ़ी सीरीज़ में चला था। सलमान खान का एक पॉपुलर मूवी था दबंग, दबंग भी हम देखे दबंग। हैं। हुँ, हुँ। हाँ, ये सब कुछ-कुछ मूवीज़ देखे हैं, लेकिन फिर भी मतलब फ़ेवरेट अगर कहा जाए तो लगता है आमिर खान ही। हाँ। और फ़ेवरेट मूवी? फ़ेवरेट मूवी थ्री इडियट्स या फिर करंट थ्री इडियट्स लगता है फ़ेवरेट होगा। वंडरफुल। हुँ। जिस तरह से आपने मतलब जितना अच्छा गाना सुनाया, आपका सिंगिंग में जो इंटरेस्ट है, मैं अगर हुँ। आपसे पूछना चाहूँ आपका फ़ेवरेट इंडियन सिंगर, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, इंडियन गाना में फ़ेवरेट सिंगर बहुत, इंडिया में बहुत लोग, बहुत टैलेंटेड सिंगर सब हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाते हैं सब। लेकिन अगर मेरे व्यूअर्स अगर कोई हैं तो वो लोग जानते होंगे कि हमको अरमान मलिक काफ़ी पसंद है। और वो कारण इसलिए है क्योंकि गाना तो अच्छा गाते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काफ़ी कल्चरली ओपन है ना?
दूसरे देश के लोगों के साथ भी वो गाना गाए हैं, कोलैबोरेट किए हैं, खास करके कोरियन आर्टिस्ट के साथ भी वो कोलैबोरेट किए हैं। तो हम चाहते हैं, अपने ज़िंदगी का एक गोल भी है कि आगे जाके हम भी अरमान मलिक जैसा लेवल पे आए, मतलब प्रोफेशनली गाना अच्छे से गा सकें, ताकि उनके साथ हम एक बार कभी गाना गाएं और एक स्टेज में परफॉर्म भी करें, है ना? तो इस कारण से हमको अरमान मलिक काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी अरिजीत सिंह बहुत बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा गाना बनाते हैं। फिर दर्शन रावल एक नया, मतलब वो भी काफ़ी पॉपुलर है हमको लगता है यंग लोगों के बीच में। तो अच्छा, एक सवाल है, उत्तर कोरिया में फेमस क्या-क्या है? हालाँकि चार्ली जो है वो क्या बोल दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं ना, साउथ कोरिया के आप रहने वाले। हाँ, वही हम सोच रहे थे। तो मैं उत्तर की जगह पे दक्षिण करके ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, हाँ। लेकिन क्या-क्या फ़ेमस है, कहने का मतलब बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, मतलब किस चीज़ में क्या फ़ेमस, क्या? मतलब कोई टूरिज़्म से रिलेटेड कोई जगह हो वहाँ पे, या फिर वहाँ का कोई फूड हो जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो, जो भी चीज़ मतलब कि वर्ल्ड वाइड फेमस के मामले में तो वर्ल्ड वाइड फेमस अगर कहें, देखिए इंडिया में तो लोग बीफ नहीं खाते हैं ना, मतलब गाय का मीट नहीं नहीं खाते हैं, लेकिन नहीं खा फॉरेन में लोग गाय का मीट खाते हैं। तो इसको कंसिडर करके बाहर, मतलब वर्ल्ड वाइड में कोरियन बारबेक्यू काफ़ी फेमस है एक्चुअली, कोरियन बारबेक्यू, ठीक है। इसके अलावा मतलब कुछ-कुछ फेमस डिश है जिसको उसमें से एक है बिबिम्बाप। बिबिम्बाप करके एक डिश है, जो समझ लीजिए काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और मीट या फिर चिकन या फिर कुछ हो गया, तो उसको मिक्स करके चावल के साथ खाया जाता है। तो वो थोड़ा एक फेमस है। अच्छा, एक सवाल है, हुँ। कोरियन मूवी और बॉलीवुड मूवीज़ के स्टोरी में क्या डिफरेंस लगता है आपको? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, बॉलीवुड मूवीज़ के बीच-बीच में आपको अचानक से लोग नाचना शुरू कर देते हैं, अचानक। बॉलीवुड मतलब मूवीज़ गाना जो आ देखते हैं, जाता है बीच में हाँ, अचानक। बीच में अचानक ही गाना गाना घुसा देगा कहीं पे और उसके बाद नाचने लगेंगे सब। तो ये बॉलीवुड मूवीज़ की ख़ासियत है। लोग इसी कारण से प्यार भी देते हैं बॉलीवुड मूवीज़ को शायद। तो ये थोड़ा अलग है। कोरियन मूवीज़ में बीच में कभी डांस करने, अनलेस वो मूवी इटसेल्फ गाना के बारे में हो, चाहे डांस के बारे में हो, बीच में डांस कभी नहीं घुसाएगा। तो ये थोड़ा एक बड़ा बड़ा ख़ासियत है, अंतर है। और उसके अलावा में तो गहराई में स्टोरी में क्या डिफरेंस है, ये हम कभी सोच के नहीं देखे हैं। हर जगह का स्टोरी में तो प्लॉट हाँ, वही सिमिलर ही होगा। अगर प्यार के बारे में कहानी है तो कैसे प्यार हुआ, कैसे प्यार में लोग क्या करते हैं, प्यार का कहानी, लव स्टोरी, ये सब सब तो हर जगह होता है। एक सवाल है जो कि बहुत बड़ा टेक्स्ट में लिखा हुआ बहुत बड़ा है, है। हम लोग पढ़ का लीजिए। फेस भी हाइड हो गया। तो इसको मतलब कि हाँ, मैंने शॉर्ट धरातल स्तर पर अगर देखा जाए तो वर्तमान बिहार कई अलग-अलग मामलों में काफ़ी पिछड़ी हुई है। चाहे अच्छा। शिक्षा के स्तर से हो, संसाधन के स्तर से हो, या जातिगत मानसिकता के दृष्टिकोण से, एक दूसरे को बाँटने से हो, आदि समस्याओं से क्या इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर हुआ? न सिर्फ बिहार बल्कि देश के युवाओं के सोच और उनके अलग-अलग गतिविधियों में बदलाव के लिए भविष्य में आप क्या प्रयास करना चाहेंगे? आप समझ अच्छा, पाए इनके जो शब्दावली है वो इन पहले क्वेश्चन को थोड़ा समराइज कर सकते हैं क्या, उन्हें क्या पूछना चाह रहे हाँ, हैं, ये प्रभाव? लिख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर देखा हाँ, जाए हाँ, तो हाँ। बिहार बहुत सारे मामलों में मतलब कि पीछे है। हाँ, वो समझ रहे हैं। चाहे ठीक है। एजुकेशन के लेवल पे हो, या हाँ। फिर क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस के लेवल पे हो, हुँ, या हुँ, फिर हुँ, यहाँ पे जो कास्ट वाली जो मेंटालिटी है, हुँ, हाँ, वो सब चीजें हो, तो हुँ, इसका जो इफेक्ट है, क्या हुँ। आपके पर्सनल लाइफ पे पड़ा है कभी? मतलब कि जो अच्छा। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मतलब भेदभाव की जो मानसिकता है, हुँ। इसका इफेक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे कभी पड़ा है क्या? ये बहुत पहला बहुत सवाल इनका है। हाँ, 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 ठीक है। पहला सवाल का जवाब दे देते हैं पहले, है ना? जी। काफ़ी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा ग्रेटफुल महसूस करते हैं, मतलब खुशनसीब, है ना? ग्रेटफुल, जी। धन्यवाद महसूस करते हैं इस कारण से कि हमको इंडिया में, वो भी पटना में पढ़ाई करने का मौका मिला। वो इस कारण से है
क्योंकि कोरिया में जब हम देखते हैं बच्चों को, अपने अपने उम्र के लोगों को जब देखे थे बचपन में, तो वो लोग का जो शेड्यूल है पढ़ाई का, सुबह पहुंचेंगे करीब 7-8 बजे, 8-9 बजे स्कूल, रात के 10-11 बजे लौटते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब बहुत बहुत एजुकेशन के मामले में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा रिलैक्स हमको लगा। अभी के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन 10 साल पहले कम से कम थोड़ा रिलैक्स था। 7 बजे से 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करना है, उसके बाद घर आके जो होमवर्क करना है, अगर होमवर्क है तो करेंगे, रिवीजन करना है तो करेंगे, उसके अलावा खेलना कूदना सब फ्री। तो इस कारण से मतलब हमको थोड़ा-सा लगता है कि पढ़ाई भी ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंस करने वाला मिला ज़िंदगी में। लोगों के साथ खेलना, खेलना-कूदना, मतलब है ना, आज़ादी जिसको जी, कहते हैं। तो इस कारण बिल्कुल। से जो पढ़ाई का ब्रेन होता है ना, ज़िंदगी में हुँ, हमको हुँ। नहीं लगता है कि सिर्फ़ पढ़ाई ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा भी ब्रेन का यूज़ होता है। ब्रेन सिर्फ़ पढ़ने-लिखने में, टेक्स्ट देख के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं काम करता है। बहुत अलग चीज़ है, आपको अलग-अलग आइडियाज़ सोचने में और अलग-अलग काम करने में, खेलने में, कूदने में, ये सब जगह भी ब्रेन लगता है। तो बिल्कुल, क्रिएटिव बिल्कुल। ब्रेन जो होता है, अभी जो हम काम कर पा रहे हैं, यूट्यूब या फिर गाना, ये सब चीज़ के मामले में जो भी चीज़ हम कर पा रहे हैं, वो हमको लगता है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम पटना में थोड़ा आज़ादी के साथ पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई में भी मेहनत किए थे, ऐसा बात नहीं है हम पढ़ाई-लिखाई नहीं किए हैं। मेहनत किए थे, लेकिन उसके अलावा भी खेलना-कूदना और गाना गाना, लोगों के साथ मस्ती करना, ये सब चीज़ से भी जो ब्रेन डेवलप हुआ है, क्रिएटिविटी, ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके आज के ज़माने में आप जानते ही होंगे, एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जी, जी। ये सब डेवलप हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब ये एआई आ जाएगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, अब काम क्या रहेगा, नहीं कर पाएँगे। एक्चुअली यही सब चीज़, यही सब ज़माने में हमको लगता है क्रिएटिविटी का और ज़्यादा योगदान है। तो लोगों को सोचने आना चाहिए, और सोचना सिर्फ़ टेक्स्ट देख के पढ़ाई करने से नहीं आता है। वो टेक्स्ट देख के सोचना पड़ता है कि क्या है ये, आखिर मेरे ज़िंदगी में क्या लाभ दे रहा है, वो सब चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये एजुकेशन जो पटना में लोग कहते हैं कि तो एजुकेशन का लेवल कम है। एक स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है, टिपिकल स्टैंडर्ड से। लेकिन दूसरी ओर ये है कि मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल वातावरण में जीने पे, है ना? ज़िंदगी को जीत के निकलने का तरीका सीखने मिलता है कि हम ऐसे कंडीशन में क्या करें तो अपना ज़िंदगी और बढ़िया बना सकें। मतलब सोचने का क्षमता बढ़ता है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख़्याल से। और इस कारण से मतलब हुँ, कन्क्लूज़न ये है कि हमको अच्छा लगा था। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से एजुकेशन लेवल कम है, ये हाँ, ये ठीक है। मतलब काफ़ी, मतलब पब्लिक एजुकेशन का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। वहाँ कुछ होता ही नहीं है। लोग, हम सिर्फ़ सुने हैं कि टीचर्स आते हैं, तो पढ़ाई-लिखाई नहीं, वो अपना काम करते हैं, सुई-धागा करते रहते हैं, बच्चे लोगों को कहते हैं तुम लोग जो करना है करो। तो ये अच्छा बात नहीं है ना? लेकिन फिर भी मतलब हम मतलब इसमें सीबीएसई रियलिटी नहीं है, आप जो कह रहे हैं। रियलिटी कहने का मतलब? मतलब कि ये असल में नहीं होता है जो आप कह रहे हैं, मतलब कि आप नहीं, जो असल कह में रहे हैं मतलब होता ये सब होगा। सुन वो असल में जी, होता होगा। पब्लिक स्कूल में तो शायद असल में होता होगा, गवर्नमेंट स्कूल में। अब हम जी, जी। गवर्नमेंट स्कूल नहीं गए थे इसलिए नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। वो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड हो गया, मतलब कुछ जो बोर्ड से एजुकेशन मिलता है ना, सिर्फ़ गवर्नमेंट जी, जी। पब्लिक स्कूल थोड़ी है बिहार में, पटना में, है ना? हुँ, 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 और भी स्कूल्स हैं। हुँ। अच्छा, इनके सवाल का जो दूसरा भाग था वो ये था कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश के युवाओं के सोच और उनके अलग-अलग गतिविधियों में बदलाव के लिए भविष्य में आप क्या प्रयास करना चाहेंगे? मतलब कि बिहार के लिए आप अपने तरफ से कुछ प्रयास करना चाहेंगे क्या? हम कुछ प्रयास करना चाहेंगे, कुछ प्रयास करना चाहेंगे, लेकिन मालूम नहीं अभी क्या प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि बिहार में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल। बहुत लोगों के अंदर क्षमता है, बहुत लोगों के अंदर टैलेंट है, लेकिन उस चीज़ को बाहर निकालना और उस चीज़ को दुनिया में फैलाना, मतलब दुनिया में अपना रंग दिखाना, इसमें समय लग सकता है, मेहनत लग सकता है। और इस चीज़ को एक्चुअली, मतलब मेरा एक लाइफ़ का ये भी मोटो है कि जिन लोगों के पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, और हर लोगों के पास है। हम ऐसा बिलीव करते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना टैलेंट का जन्म लिया हो। हर किसी के पास टैलेंट है, बस खोजने की दिक्कत है और उस पे मेहनत करने की बात है।
तो उस चीज़ को करने में हम मदद करना चाहते हैं, मालूम नहीं किस तरीके से हम मदद कर पाएँगे, लेकिन करना चाहते हैं। उसमें से एक जी। होगा कि जो एजुकेशन जो काम अभी सौंपा गया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पब्लिक स्कूल में भी हो, है ना? तो जो हुँ, अभी मेरे को काम सौंपा गया है किसी भी तरीके से, अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत, अगर स्कूल नहीं भी जाते हैं तो घर में घर का काम हो या फिर कुछ भी हो, गाँव का काम हो, मतलब क्या कहते हैं, खेती-बाड़ी का काम हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को लेके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेहनत करें तो लाइफ में ज़रूर फल आएगा, ज़रूर। तो अभी के लिए हम बिल्कुल, इतना बिल्कुल। कहना चाहते हैं कि हाँ, जो काम सौंपा गया है उसको पूरे मन से करके देखें और मतलब कंप्लेन नहीं करें, जो ज़िंदगी दिया गया है, कंप्लेन करने से कुछ भला होने वाला नहीं है। मतलब हर किसी के पास मुसीबत आता है, हर किसी के पास दिक्कत है, लेकिन उसको कंप्लेन करके बढ़िया से नहीं जी पाना, ये इससे भला नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। हुँ, अच्छा आपने जो भी नाम लिखा है 40 कहानियाँ अभी यहाँ हुँ, पे और आपके इंस्टाग्राम शायद यूज़र नेम भी यही है। मतलब हुँ। 40 कहानी मतलब थोड़ा-सा आप डिफ़ाइन करेंगे क्या? क्या मतलब कि आपने ये हाँ, वर्ड आपने काफ़ी सिंपल है एक्चुअली। ये मेरा नाम चार्ली है ना, तो जी, जी। हम रखना चाहते थे कि ऐसा नाम रखना चाहते थे जहाँ हम कहें कि ये मेरा कहानी है। तो शुरू में सोचे थे चार्लीज़ स्टोरी रखें क्या? चार्लीज़ स्टोरी। लेकिन फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है सिर्फ़ ऐसे ही, कोई मतलब थोड़ा ऐसे ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रखना चाहते थे। तो हुँ, सोच हुँ। रहे थे और अचानक 40 जो वर्ड था, अचानक मेरे दिमाग में आया और 40 सुनने में थोड़ा असल में ये लगता है वर्ड नहीं है, नंबर है। नंबर है, हाँ, नंबर है ना। तो लेकिन सुनने में आता है चार्लीज़ टाइप का, मतलब 40 अच्छा, चार्लीज़ अच्छा। सिमिलर है ना? अच्छा, समझ रहे हैं? तो 40 जी। कहानी रख दिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ, अ, आपका ज़्यादा वक़्त मैं नहीं लूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत हमको भी अच्छा बहुत अच्छा अच्छे से लगा। आपने एक-एक हुँ, सवाल का जवाब दिया। बस लास्ट में मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हुँ, आप मतलब हुँ। कि भोजपुरी गाने भी मैंने आपको बहुत सारे गाने गाते हुए मैंने आपको अच्छा, देखा है, तो हाँ। भोजपुरी में भी कुछ होना चाहिए क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं सब भोजपुरी एरिया के हैं अच्छा, और ऐसा है। ये भी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि आप भोजपुरी में भी कुछ सुनाएँ। हुँ, लॉलीपॉप करके काफ़ी पॉपुलर गाना है ना? जी, जी। लगावेलू जब लिपस्टिक लगावेलू इलेलहारा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, लगावेलू जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट लॉ जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। वंडरफुल। एक सवाल है चलिए, हाँ, यहाँ पे भोजपुरी फ़िल्म्स कभी देखे हैं? नहीं, हम भोजपुरी फ़िल्म्स एक्चुअली कभी नहीं देखे हैं। भोजपुरी फ़िल्म्स का थोड़ा मालूम नहीं है, हमको थोड़ा बताइए, एजुकेट कर दीजिए। हुँ, अम, हुँ। थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, हुँ, भोजपुरी फ़िल्म्स का इमेज थोड़ा इस तरह से है ना कि सही मालूम नहीं हम सही जान रहे हैं कि नहीं, लेकिन थोड़ा-सा हुँ, हुँ। क्या कहते हैं, इमेज अश्लील सही शब्द है कि नहीं मालूम नहीं, थोड़ा आर बिल्कुल, रेटेड। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। उस तरह का मूवीज़ थोड़ा ज़्यादा सही सही बात है हुँ, क्या? हुँ, मतलब हुँ। हम सही जान रहे हैं? हाँ, वो तो है लेकिन वो असल में ज़्यादातर मूवीज़ में नहीं गानों गानों में ज़्यादा होते हैं। गाने अच्छा, में बहुत सारे गाने हैं उसमें अश्लील मतलब कि कोई गलत वर्ड होता है जो कि गलत वर्ड मतलब हो सबके गया साथ या में फिर नहीं सुन सकते हैं। हाँ, हाँ, या फिर उस थोड़ा-सा तरह के कुछ मतलब वर्ड्स होते हैं। हुँ, हाँ। हुँ। अनकल्चर्ड जो कह सकते हैं। हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, उस तरह का। लॉलीपॉप तो भी एक्चुअली मतलब थोड़ा-सा गाना का लिरिक्स अगर देखें तो थोड़ा-सा उस तरह का है, मतलब लड़की का कमर देख के ये सब चीज़ के बारे में है ना? तो वही हाँ, हाँ। तो वही हम सोच रहे थे फ़िल्म्स भी ऐसा होता है क्या? हाँ, कह सकते हैं मत लेकिन हुँ, फ़िल्मों से ज़्यादा गाने उस तरह के होते हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ। और चलिए, ये सब अश्लीलता और भी हिंदी फ़िल्मों में भी आपको मिलेगी उतनी हाँ, उतनी और हाँ, भी पंजाबी में भी मिलेगी, हर तरह के हाँ, फ़िल्मों में उस हर तरह जगह के मिलेगी। आपको मिलेगी। भोजपुरी में थोड़ी ज़्यादा है नो डाउट। अ और गानों में फ़िल्मों से ज़्यादा गानों में अश्लीलता आपको देखने को मिलती है। हुँ, हुँ, तो ये बात है। चलिए। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमको भी अच्छा मैं लगा। तो थैंक यू फॉर योर इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइम कोई बात नहीं। और
हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी आपसे कांटेक्ट करें, आपसे आगे भी आपके साथ कभी इंटरव्यू वगैरह करेंगे, लाइव वगैरह करेंगे बाद में भी, जरूर। क्योंकि हमारे व्यूवर्स जैसे चाहते हैं वैसे हम हमारे तरफ से करने की पूरी कोशिश रहती है। हाँ हाँ, तो जरूर जरूर। और आप मैं दिल हमको से बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। नहीं, कह रहे थे कि आप हमको बताया कि आपका सपना है, टीचर बनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे टीचर बने, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिल्कुल, बाद में थैंक यू सो मच। टीचर बनने के बाद भी अगर कोई मौका मिले, हम भी अपना मतलब करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। बाद में भी अगर कभी मौका मिले तो अपने छात्रों के साथ या फिर कभी भी मौका मिले तो हम आना चाहते हैं, बातचीत करेंगे, और अच्छा अगर जरूर कुछ बात जरूर। हम कह सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके व्यूअर्स में से अगर कोई इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब देखते हैं तो मेरे लिंक पे आ सकते हैं, है ना? 40 कहानी नाम है, अगर क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं तो आइए। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि 40,000 फॉलोअर्स भी सब्सक्राइबर्स भी आपके हो चुके हैं यूट्यूब पे। लगभग 40। हाँ। अभी हुआ नहीं है, लेकिन लगभग। हम्म। एक सवाल है, भागलपुर कब आएंगे ये बताएं। भागलपुर जानते हैं? हाँ, सुने हुए। भागलपुर देखिए, अभी इंडिया आने का हाल फिलहाल में तो प्लान है नहीं, लेकिन 1-2 साल के अंदर ज़रूर बनाएंगे प्लान। अगर नहीं भी रहे तो बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी प्यार मिल रहा है मुझे और काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम इंडिया आएँ और लोगों से मिलें, है ना? तो प्लान बनाना पड़ेगा अब। जी जी। चलिए, चलिए, अपडेट थैंक देते यू रहेंगे। फॉर योर चलिए, नहीं, इम्पोर्टेंट बहुत-बहुत टाइम। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, ठीक। चलिए।